भगवत गीता एक ऐसी किताब, एक ऐसी ग्रंथ है जिसको पढ़ने से आपके सारी समस्या का समाधान हो जाती है। इस किताब में ऐसी ऐसी जानकारी आपको मिलेगी कि आपके जीवन में जो भी प्रश्न है, आपकी जो भी नकारात्मक सोच है, सब दूर हो जाएगी। परंतु उसके लिए सबसे पहले आपको ढंग से समझने के लिए पूरा ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक सुनना होगा, क्योंकि मैंने भी भगवत गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक आत्मा क्या है मैं समझ नहीं पाई थी, और ईश्वर के प्रति विश्वास क्या होता है समझ नहीं पाई थी। मेरे पास बहुत दिनों पहले किताब मैं खरीद के लाई थी, परंतु उसे समझने से पहले मैं पढ़ी नहीं थी। इसलिए आप भी अगर इसे ध्यान से जानना समझना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखिए। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और ये स्वयं परमात्मा द्वारा भी दी गई है। समय के साथ संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से भी निकल गई और ये ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय में भगवत गीता के अनुवाद साधारण अक्षरों में किया गया। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आने वाले कुछ मिनटों में भगवत गीता की कुछ रहस्य अपनी गुरु के आशीर्वाद से आप सभी के पास मैं रखने जा रही हूँ। ये ज्ञान परमात्मा ने श्री कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्मयुद्ध महाभारत की रणभूमि में कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को करीब 5000 वर्ष पहले सुनाई थी। ये वो वक्त था जब बार बार धर्म का उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और एक बिहाता औरत को भरी सभा में बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती, युद्ध की रणभूमि में युद्ध की कुछ समय पहले परमात्मा ने गीता भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी, क्योंकि ये किताब हर व्यक्ति के लिए है, पूरे इंसान के लिए है, क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, सृष्टि के बारे में, प्रकृति के बारे में और सबसे अहम नियम कायदे के बारे में समझाती है, जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना हो, रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों के बुनियादों पे मनुष्य को परखा जाएगा और इस परीक्षा में पास होने पे हमेशा के लिए जीवन मृत्यु की समस्या से छुटकारा मिल जाएगी। परमात्मा भगवत गीता की शुरुआत में कहते हैं कि मैं ही सबका शुरुआत हूँ, मैं शुरू से भी पहले था और सब कुछ खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, चख सकते हो, छू सकते हो, सब में मैं ही हूँ। ये नदियाँ, ये पहाड़, सूरज, ये ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने ही बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाए हैं। मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सब में रहता हूँ, सब में मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ और रुद्र बन के सब नष्ट कर देता हूँ। मैं यह सृष्टि बनाता और तोड़ता रहूँगा ताकि आत्माओं को ये मौका मिल सके इस जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने का।
भगवत गीता कहती है कि सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया, जिन्हें हम छू के, देख के, सुन के और महसूस करके समझ सकते हैं। किंतु खुद परमात्मा इस 5 तत्व के इंद्रियों के समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा की शक्ति इन्हें नहीं जान सकती। जैसे अर्जुन को भी श्री कृष्ण की दिव्य रूप देखने के लिए दिव्य नेत्र दिए थे। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मा है, इसे कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी में किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ योनियों और जीवन को जीने के बाद मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं के परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं की चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन और मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर की तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो है जो हमारे अंदर हीन भावना तैयार करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें लोभी और ईर्ष्यालु बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपनी सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को आसपास की हर चीज़ से जोड़े, हमें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान आत्मा को चारों स्थल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझ के आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है। शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धर्म की औला है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना। यही सब धर्म है। हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने जीवन काल में होने की अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीज़ें या हर रिश्ते की आनंद लेगी। अच्छा बेटा या अच्छा बेटी, अच्छा भाई या अच्छा बहन, अच्छा पति या अच्छा पत्नी बनके हर रिश्ते में खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार जैसी ये 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किए हुए कोई भी काम हमारे जीवन भर का परेशानी का कारण भी बन सकता है। और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन सारी चीज़ों पर विजय पा सकता है। और चौथा स्तंभ मोक्ष का है। हाथी इसकी प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य
कुछ ना कुछ इच्छा रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जीवन में पूरी भी हो जाती है और कुछ अधूरी रह जाती है। उनकी पूरा होने के लिए हर मनुष्य को वापस आना पड़ता है। भगवद गीता समझाती है हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारी पृथ्वी में वापस आने का। अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें, हम जीवन और मृत्यु से मोक्ष हो सकते हैं। ये द्वार माफ़ी का भी है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया उन्हें माफ़ करके और जिनसे आपने बुरा किया उनसे माफ़ी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों स्तंभ को नहीं समझ लेते, तब तक मनुष्य को बार बार वापस आना ही पड़ेगा। परीक्षा खत्म करते ही मनुष्य शरीर और हर वस्तु का त्याग कर देती है। भी इस संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का होगा और आत्मा अपनी कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए कुछ वक्त तक आत्मा स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। नरक में अपनी पापों के अनुकूल सज़ा मिलती है और सज़ा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से नया शरीर, नई दिमाग मिलती है फिर से परीक्षा में उतरने के लिए। और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे कभी बुरे हालातों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ इस योग को समझ नहीं सकती, नहीं पा सकती, भगवद गीता समझाती है कि मनुष्य अपना शरीर, दिल और दिमाग से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा परमात्मा को पाने को कर्म योग कहा जाता है। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो, दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिखी और श्रवण ने माता पिता की सेवा की। 4 धाम की यात्रा करवा के मदर तेरेसा ने अपने प्यार और सेवा से अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। भगवद गीता समझाती है कि एक आत्मा परमात्मा के साथ दिमाग से भी योग लगा सकती है। राजा योग कहते हैं क्योंकि दिमाग सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, सांस प्रणाली, आसन, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जी चक्र यानी कुंडलिनी को समझना होगा। आत्मा मस्तिष्क से मेडिटेशन या ध्यान लगा के परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शुक्राचार्य, स्वामी परमहंस, विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ योग लगा पाए। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग ना भी समझ आए और यदि वो मेरे शरण में आए तो मैं उसके सारे पाप माफ़ कर देता हूँ। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराई से पुकारने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने के मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे और कभी पाप के रास्ते निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा किसी रूप में अवतार लेते हैं। तो आप सब भी गीता अथवा पुराण, बाइबल, ग्रंथ साहिब कोई भी ऐसी किताब पढ़ के अपने जीवन के होने का मूल कारण समझिए और परमात्मा के साथ योग लगाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए। अगर आप पूरा अंत तक देखते हैं तो लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।